तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी बीसीई। जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का जो कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम उसमें जानेंगे यानी बेसिक्स हम जानेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट की रिगार्डिंग बना हुआ है, तो आप लोग जरूर उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। सारे प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट ईयर की रिगार्डिंग जितने भी वीडियो सीरीज है वो आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जस्ट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े, ताकि वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह अगर आपको एक्सेस करना है तो आप वहां से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। काफी इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर का फंडामेंटल को क्लियर कर देता है। क्योंकि अगर आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट है, बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना बेहद जरूरी है। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आपका बिल्कुल जो बेसिक कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखना है। साथ ही साथ सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, लिखते चलना है, ताकि आपका जो नोट्स है वो तैयार होता रहे। क्योंकि नोट्स का होना बेहद जरूरी है आपके लिए। जब तक आप नोट्स बनाएंगे नहीं, तब तक आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ वो भी क्लियर नहीं होगा, है कि नहीं। और एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स ही आपके लिए फायदेमंद होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो वैसे तो आपने अच्छी तरीके से कंप्यूटर के बारे में जाना होगा। और आज का जो दौर है, डिजिटली दुनिया हो चुकी है, तो उसमें कंप्यूटर का कितना बड़ा रोल है, इस बात से आप बिल्कुल रूबरू हो चुके हैं। तो कंप्यूटर होता क्या है? तो सबसे पहला यानी हमारा इस वीडियो का मेन टारगेट ये है कि कम से कम समय में यानी कम से कम पॉइंट्स में ज्यादा ज्यादा चीजें समझा देना। मेरा पर्पस यही है। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द टर्म कंप्यूटर हैज टेकन फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटिंग। यानी जो कंप्यूटर टर्म है वो किस वर्ड से लिया गया है? कंप्यूटिंग वर्ड से लिया गया है। और जिस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कैलकुलेट करना। क्लियर? अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that takes data and instruction from the user input and performing the computing and give the information as output to the user। यानी जो कंप्यूटर होता है वो क्या कर सकता है? डिफाइन कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, और उसके द्वारा जो भी डेटा होते हैं उनको टेक ऑफ इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में लेता है। और एक यूजफुल हम कह सकते हैं कि एक इनपुट हम देते हैं, तो उस इनपुट के रिगार्डिंग हमें जो स्पेसिफिक आउटपुट होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हो पाता है? ये हमारे कंप्यूटर की मदद से हो पाता है। जैसे हमने गूगल ओपन किया, गूगल में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सर्च करना है तो आप टाइप करेंगे, तो आप यानी कुछ इनपुट दे रहे हैं और उस इनपुट के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वो क्या है? उसका आउटपुट है। तो इस तरीके से आप चीजों को डेली बेसिस पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसमें एक और पॉइंट आता है जिस पॉइंट का रहना बेहद जरूरी है, वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वो क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज नॉन एज हार्डवेयर। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आप हार्डवेयर डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो उसका चार्जिंग पॉइंट हो गया, वो भी आपके हार्डवेयर के अंदर आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सारी चीजें, और जो इसके साथ साथ जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो किसकी वजह से हो पाता है? बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की वजह से होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, डायग्राम को आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या दे रहा है? इनपुट दे रहा है, और इनपुट के रिगार्डिंग जो हमें स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा वो हमें इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिलेगा। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहेंगे वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देना चाहेंगे दे सकते हैं। अब बारी बारी से हम देख लेते हैं कि एक एक टॉपिक यानी एक एक जो पॉइंट है आपका, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं जिनका जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। तो वो क्या है? तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन इसका अंदर आता है। तो सबसे पहला आपका ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है? इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट जो भी हम क्या करना चाहते हैं, जो भी हम पूछना चाहते हैं, बाय हेल्प ऑफ जो कह सकते हैं कि इनपुट प्रोसीजर। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इट एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइस। यानी ये क्या करता है? डेटा को एक्सेप्ट करता है, और ये क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शन होता है थ्रू द इनपुट डिवाइस, ये कैरी करता है। ओके, इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर आपको पता चलेगा। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी चीजें क्या इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका आता है प्रोसेस एंड कंट्रोल। तो ये क्या होता है? इट परफॉर्म द एक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड एंड प्रोसेस द गिवन डेटा। यानी ये परफॉर्म करता है उस एक्शन को, जो भी एक्शन हम परफॉर्म कराना चाहते हैं,
अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम इनपुट के रूप में देंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमें कह सकते हैं कि जो एक्शन मिलेगा वो क्या होता है इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर आता है। अगला आपका आता है थर्ड पॉइंट जो होता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, जैसे आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वही आपका इस पॉइंट के अंदर कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि स्टोर द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन फॉर द फ्यूचर एग्जीक्यूशन, यानी जो भी फ्यूचर एग्जीक्यूशन होता है उसके लिए हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो वो स्टोरेज सिस्टम के अंदर वो चीजें कैरी होती हैं। और ये चीजें क्या है आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपका आता है आउटपुट, तो ये कह रहा है कि इट जनरेट द डिजायर्ड आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा, यानी ये जनरेट करता है जो भी डिजायर्ड आउटपुट हमें चाहिए। तो जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी इनपुट हम देंगे वो एग्जीक्यूट होके हमें क्या मिलेगा, एक आउटपुट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आपका आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज आपका आता है एक्यूरेसी, दूसरा आपका आता है मेमोरी, थर्ड आपका आता है यूजर, उसके बाद आपका आता है फास्ट, और फिफ्थ आपका आता है लेस मैन पावर, और सिक्स आपका आता है बेस्ट रिजल्ट। तो एक्यूरेसी कहने का मतलब क्या है, तो इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेटिव कैलकुलेशन विद एक्यूरेट रिजल्ट, यानी जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ह्यूमन माइंड हो गया, तो वो माइंड अगर मान लीजिए किसी भी लंबे चौड़े कैलकुलेशन को करेगा तो हो सकता है कि वो उस कैलकुलेशन को कर दे, लेकिन उसी कैलकुलेशन से रिलेटेड दो चार और भी कैलकुलेशन अगर उनसे कह दिया जाए, यानी हम अपने माइंड से कहें कि वो चीजें हमें एग्जीक्यूट करके दे, तो हमारा माइंड कहीं ना कहीं उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं होगा, वो एग्जैक्ट टू द पॉइंट हमें वो क्या करेगा, रिजल्ट देगा, जो भी रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो ये उसका एक्यूरेसी होता है। मेमोरी कहने का मतलब क्या, तो स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी ये क्या होता है, जो कितने भी मिलियंस ऑफ डेटा होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत परेशानी के, हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो क्या होता है, डेटा को स्टोर तो कर लेता है लेकिन कुछ समय बाद वो चीजें रिव्यू होने लगती है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी सवाल आप याद कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आप याद कर रहे हैं, तो एक समय अंतराल के बाद आप उन चीजों को भूलते जाएंगे जब तक कि आप रिविजन नहीं करेंगे। लेकिन कंप्यूटर को किसी भी रिविजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ। थर्ड आपका आता है यूजर। यूजर कहने का मतलब क्या है, यूजर फ्रेंडली ये होता है, यानी कोई भी व्यक्ति इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। और ये क्या कह रहा है कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द यूजर इन मेनी डिफरेंट फॉर्म, यानी ये क्या करता है, अलग अलग फॉर्मेट में यूजर को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे कैलकुलेटर हो गया, आज के दौर में मोबाइल फोन हो गया, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो पा रही है, ये सारी चीजें कंप्यूटर की वजह से हो पा रही है। और कहीं ना कहीं ये यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप कर रहा है। अगला आपका है फास्ट। फास्ट कहने का मतलब क्या है कि परफॉर्म द फास्ट एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग, यानी ये क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है उसको फास्ट करता है, और जो प्रोसेसिंग होता है वो भी चीजें इसके अंदर फास्ट भी होती है, क्योंकि ये स्लोली जो कह सकते हैं वर्क वो परफॉर्म नहीं करता, यानी ये बेटर परफॉर्म करता है वर्क एज कम्पेयर टू द ह्यूमन। अगला आपका है लेस मैन पावर, यानी मैन पावर यानी मनुष्य की जो कह सकते हैं कि जो वर्किंग पावर्स होती हैं ज्यादा ना यूज करके कम पावर को यूज करके वो चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा सीट हमें बनाना है, या फिर कोई हमें डेटा कैलकुलेट करना है, तो बड़ा लंबा अगर डेटा रहेगा तो कहीं ना कहीं एक मनुष्य के लिए वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर उन चीजों को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है। उसका आपका आता है लास्ट पॉइंट जो है बेस्ट रिजल्ट, यानी बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करता है जो भी कंप्यूटर। जैसे कि आप देखते हैं कि आज के दौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सारी चीजें कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म हो पाती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो सीरीज के अंदर हमने क्या देखा, कंप्यूटर हमने देखा, बेसिक कंप्यूटर के डेफिनेशन देखे, उसके ऑपरेशंस को देखा हमने, उसके एडवांटेजेस को देखा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इन चीजों को देख के समझ सके चीजों को। और मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।